वाराणसी के रामनगर स्थित टेंगरा मोड़ शंकर नगर कॉलोनी में सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परीक्षण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास एवं दूर दराज के लोगों ने नेत्र चिकित्सा शिविर का लाभ लिया। शिविर में डॉक्टरों की टीम ने बताया कि ये शिविर आगामी 1 माह तक चलता रहेगा, जिसमें मरीज लाभ ले सकेंगे और आगे आवश्यकता पड़ी तो मरीज को देखते हुए शिविर का समय बढ़ाया भी जा सकता है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित है, जिसमें मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर तेजबली सिंह, बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल, विट्रियो रेटिना सर्जन डॉक्टर जय सिंह और डॉक्टर कार्तिकेय सिंह शामिल हैं। ASG वाराणसी जो देश भर में 176 अस्पतालों के साथ सबसे बड़ा सुविधा है, 17 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 10 सुपर स्पेशलिटी विभागों के साथ नेत्र देखभाल में एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है और ये अस्पताल 54 से अधिक बीमा कंपनियों और 18 सरकारी संगठनों के साथ पैनल में शामिल है, जो इस क्षेत्र में सुलभ नेत्र देखभाल का अग्रणी बनाता है। नहीं होता ना, होता है एक्सरसाइज तो सही बहुत जरूरी होता है। इधर देखिए सामने नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिकेय सिंह। मैं विट्रियो रेटिना, कैटरैक्ट और रेटिना रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। मैं ASG हॉस्पिटल के साथ पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अभी हमारी सर्विसेज रामनगर में भी बढ़ रही हैं विद सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अखबार में हमने एक ऐड निकाला है जिसमें हम 60 साल से ऊपर के वर्ग को फ्री में उनका कंसल्टेशन देने के लिए रेडी हैं। अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ऐसा कोई कैंप वगैरह करने का प्लान नहीं था हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में वो आएँ और उनको हम देख सकें और उनको अच्छे से बता सकें कि उनकी आंखों में क्या बीमारी है। ये अगले 1 महीने तक रहेगा, एक्टिव रहेगा और उसके बाद भी अगर हमें जैसा लगा, ठीक लगा कि अगर इनको ज़रूरत है, इस समाज के किसी वर्ग को अगर ज़रूरत है, तो हम उसको आगे भी फ्री में या मुफ्त में देखते रहेंगे। बहुत जल्दी हमारे अस्पताल में आयुष्मान की भी सेवाएँ उपलब्ध हो जाएंगी, जिसका काम शुरू हो चुका है। और भी कई सारे गवर्नमेंट के इंश्योरेंस जैसे पंडित दीनदयाल या फिर ECHS, CGHS, वो सब भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे चालू हो जाएगा और उनको भी हम लोग मुफ्त में उनका OPD और कंसल्टेशन कर पाएंगे। सर, बात की जाए तो जिस तरह से गर्मियों में आंखों की समस्या एक कॉमन चीज़ हो जाती है, खुजलाना, पानी गिरना, तो क्या ऐसा विशेष मतलब एक घरेलू टिप्स में लगे कि जो वो समस्या ना हो? हाँ, तो सबसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 20 साल से कम उम्र वालों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उन बच्चों में एलर्जी की, उनका ग्रोइंग एज होता है, तो उसमें एलर्जी की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर धूल मिट्टी में खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आँखों को खुजली कर रहे होते हैं। इस तरह से करने से बार बार उनकी आंखों में छोटी छोटी चोट पहुंचती रहती है, जिससे वो बार बार उनको एलर्जी की प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसे में सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी दवा या कोई भी नुस्खा इसमें काम नहीं करता। जब भी ये बच्चे घर आएँ, उनका अच्छे से मुंह धोएं, उनको एक ठंडा जो पानी पीने वाला पानी है उससे अपने आंखों को धुलने के लिए बोलें। उससे ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है कम हो जाती है। अगर उससे ये चीज़ कम नहीं होता है तो फिर एक बार दिखा लें। अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो हमें फिर ड्रॉप्स या कुछ गोलियों की ज़रूरत होती है, वो हम फिर देख के बता पाते हैं। धूप में निकलने के बाद तुरंत आंखों में लालीपन आ जाती है, ऐसा क्यों होता है सर? वो भी कई प्रकार का एलर्जी होता है और कभी कभी धूप की जो हार्मफुल किरणें होती हैं, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, वो भी कभी कभी आपकी आंखों के टीयर फिल्म को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके आंख के सरफेस को भी प्रॉब्लम पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं। इसलिए नॉर्मली भी हर किसी इंसान को, भले ऑपरेशन हुआ हो ना हुआ हो,
हर किसी को एक यूवी फिल्टर ग्लास या फिर एक सन ग्लासेस लगा के ही तेज़ धूप में निकलना चाहिए। ये आपकी आंखों के बचाव के लिए, लंबे समय के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हॉस्पिटल में कितने दिन का शिविर कैंप चलेगा? ये अभी हमने 1 महीने का चलाया है। 1 महीने के बाद हम देखेंगे और अगर ज़रूरत आगे पड़ेगी और ऐसा का अगर ज़रूरत आएगी तो आगे भी इसमें चलता रहेगा। एज को क्यों आपने इसमें ब्रांड किया है? ये एज इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर यही एक एज है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इस एज में कई बार बुजुर्गों को पता नहीं चल पाता है कि उनको कोई बीमारी है या उनकी रोशनी कम हो चुकी है। जब वो पहली बार हमारे पास आते तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली में उनकी रोशनी ज़्यादा नहीं है, तब उनको समझ में आ पाता है और उसी टाइम पे हम उनको बता सकते हैं कि उनको मोतियाबिंद या किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है, तो हम लोग उनको आगे उस तरह से गाइड कर सकते हैं। रामनगर और काशी की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि काशी में भी आपका हॉस्पिटल, इधर रामनगर में भी है, दोनों स्टेट को देख रहे हैं आप? हाँ, तो काशी वालों के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया और हमेशा से बहुत सम्मान दिया। मैं बहुत ही छोटे सपने के साथ बनारस आया था, लेकिन इन्होंने काशी जनता की वजह से और आसपास की जनता की वजह से मैं इस टाइम पे ASGI हॉस्पिटल्स में सबसे मेन रेटिना सर्जन के रूप में ऊपर आ पाया। उनकी मदद से या उनके प्यार से, उनके सहयोग से मैं ऊपर आ पाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए, किसी भी स्पेशलिटी सेवाओं के लिए आपको काशी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ये बनारस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी को भी अगर कोई स्पेशलिटी की ज़रूरत होती थी तो उनको बाहर जाना पड़ता था, उनको बनारस छोड़ के लखनऊ, दिल्ली या चेन्नई या बॉम्बे जाना पड़ता था। बट आँखों की समस्या के लिए आपको किसी भी तरह की समस्या के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, डायबिटीज़ पेशेंट मैं जैसे महमूदगंज में जब बैठता हूँ तो कई बार OPD में 100 से ज़्यादा की भीड़ होती है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से ज़्यादा ऐसे मरीज होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज़ है, और 15-20 के आसपास मरीज होते हैं जिनको ये नहीं पता होता उनके शरीर में कोई और बीमारी चल रही है। आँखों का पर्दा एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन करके हम उनके आपके शरीर के खून की नलियों को जाँच कर सकते हैं। उन खून की नलियों के प्रकार, उन खून की नलियों में होने वाले चेंजेस से बस इतना बता सकते हैं कि आपके पर्दे पे क्या बीमारी है और वो पर्दे की बीमारी किस बीमारी की वजह से हो रही है। डायबिटीज़ में जिस टाइम पे आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो उस टाइम से ही आपका, क्योंकि कई बार डायबिटीज़ डायग्नोस होने में लेट हो जाता है। आपको डायबिटीज़ होता है 10 साल से, लेकिन आपको जब शरीर में ऐसी कोई चेंजेस होते हैं तब आपको मालूम चल पाता है। उस टाइम तक आपके पर्दे में बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे। इसलिए आँखों के पर्दे का इलाज या जाँच जरूर कराएं। उससे ना ही आपको ये मालूम चलेगा कि आपका पर्दा ठीक है कि नहीं, और दूसरा आपके जो फिजिशियन जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं उनको भी गाइडेंस मिल सकेगा किस तरह से आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। क्योंकि एक बार अगर आपने इसको मिस कर दिया फिर ये अंधापन कर देता है और उसका फिर इलाज बहुत मुश्किल और जटिल हो जाता है। फिर इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरीज होता है जो हम लोग करते रहते हैं, बट वही है जो इलाज प्रिवेंशन से आ सकता है वो कभी भी आपके सर्जरी से नहीं आ सकता। जो एक रोशनी आपकी उसके बचाव से आ सकती है वो कभी भी हम सर्जरी से नहीं ला सकते। सर, एक क्वेश्चन और है, अधिकतर आंखों की समस्याओं के लिए लोग मद्रास जाते हैं। हाँ। क्या मद्रास से बेटर चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो रही है? हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बेटर है, लेकिन हम लोग देखते हैं सेकेंड टू नन है। अभी आपको किसी भी समस्या के लिए जो मद्रास में इलाज हो रहा है, जो दुनिया के किसी भी कोने में इलाज हो रहा है, हम उससे बेटर या उसके बराबर इलाज यहाँ पे भी कर रहे हैं। श्रीवास्तव, मैं गौरव कुमार श्रीवास्तव ऐसे सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय का मैनेजर बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आज शिविर का आयोजन किया गया है जो 1 महीने तक कंटिन्यू चलेगा, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री OPD की सुविधा दी जा रही है और उनके बेहतर आंखों की जांच की जाएगी। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीनरी हैं और अत्याधुनिक मशीनें हैं जिससे उनकी आंखों की जांच होगी। और जो कितने डॉक्टरों की टीम इस समय लगी हुई है? यहाँ 4 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। डॉक्टर तेजबली सिंह, डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल जी और डॉक्टर जय सिंह। इन चारों अनुभवी डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जी, और इन सारों का सुविधा का लाभ उठाएं आप लोग इनका काशीवासियों से। ये कितने दिन तक ये लगेगा? ये 1 महीने तक की शिविर है। मैं सबसे आग्रह करूँगा एक बार अवसर दें और अपनी आंखों की जाँच नियमित करवाएं, जिससे आपके सेहत पे अच्छा प्रभाव। ठीक, धन्यवाद।